गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे। तो स्टूडेंट बिना कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिस्कशन या चर्चा किए हुए हम लोग जो सेक्शन ए जो हम लोगों ने कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1 और 2 का सारा क्वेश्चन बना लिया था। चैप्टर 5 जो कि था पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब जो हम लोग स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सेक्शन ए का ऑन दी बेसिस ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं जो वीडियो के माध्यम से जब बच्चों के पास वीडियो जा रहा है यूट्यूब पे जो अपलोड हो रहा है सारे बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे और जो मैं बना रहा हूँ वो तो उसको बनाएंगे, फिर दोबारा से रिवीजन के तौर पर उसको रिवाइज करेंगे। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में if 3x plus 40 degree and x minus 20 degree are supplementary angle, find the value of x या find x। 3x plus का 40 and x minus 20 degree ये दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कराएंगे? if 3x plus 40 and x minus 20 are supplementary angle, अगर सप्लीमेंट्री एंगल यानी कितना का होता है? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते किसको है? अगर दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। और सेम अगर कॉम्प्लीमेंट्री का पूछते तो दोनों का सम 90 के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 के बराबर और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री के बराबर। तो जब यहाँ पे देखेंगे हमें सप्लीमेंट्री बोलना है कि एक जो भी वैल्यू दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हम लोग जानते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर, और दोनों एंगल का यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, हमें इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 3x plus 40 डिग्री प्लस x minus 20 डिग्री, दोनों का जो सम होगा सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री के इक्वल होगा। वही अगर कॉम्प्लीमेंट्री का तो यहाँ पे 90 लिखते। सेम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो होगा 4x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 20 डिग्री यानी कि 160 डिग्री। तो x का जो हमारा वैल्यू होगा क्या होगा? 160 बाई 4 यानी कि 40 डिग्री। यानी हमें क्वेश्चन में करा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर होगा? 40 डिग्री के बराबर होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में करा कि 3x plus 40 and x minus 20 are supplementary angles, यानी कि जो दो एंगल दिए थे वो सप्लीमेंट्री, और हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या होता है कि दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? x का वैल्यू निकाला, फाइंड किया। ऐड करेंगे 3x plus x यानी कि 4x प्लस का 40 और माइनस का 20, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 20 आएगा। हम लोग पीछे इंटीजर चैप्टर्स में भी सब चीज़ के बारे में देखेंगे। दोनों का सम 180 होता है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? 4x इक्वल टू ये प्लस का 20 इधर जाएगा माइनस का 20, इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो 160 आया। 4x इक्वल टू 160, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई में 4 है, इधर जाने के बाद डिवाइड में होगा। तो x का जो वैल्यू आएगा हमारा कितना होगा? 40 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। वेरी शॉर्ट है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस में बना रहा उसको खुद से लिखेंगे आप लोग अपने नोटबुक में और उसको रिवीजन करेंगे। बाद में फिर से बुक को निकालेंगे, जो मैंने बताया था फिर उसका जो लिखा हुआ कॉपी किया उसको नहीं देखेंगे, अपने से खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 3:7, फाइंड द एंगल्स, यानी कि 3:7 दिया गया हमें, और बोला कि क्या दिया गया? 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, सप्लीमेंट्री एंगल दिया गया जो कि रेशियो में है ना। तो जो रेशियो में दिया गया सप्लीमेंट्री, हम लोग जानते हैं कि दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अपना वहां से मान लेते कि फर्स्ट एंगल जो होगा इक्वल टू 3x एंड सेकेंड एंगल जो होगा वो हमारा सेम है। हमेशा कोई ना कोई एक वेरिएबल को मान लेते हैं और दोनों का सम कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री। क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री कर रहा है
तो क्या होगा 3x प्लस का 7x इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब ऐड करें 10x इक्वल टू 180 डिग्री, x का वैल्यू जो होगा हमारा 180 डिग्री बाई 10 यानी कि 18। x बराबर जो आएगा हमारा 18 डिग्री यानी कि 18 डिग्री आ रहा है। तो हमें तो दोनों का वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट एंगल को हमने क्या माना था 3x यानी कि 3 इंटू और x का वैल्यू कितना है 18 यानी कि हमारा जो एक एंगल होगा 54 डिग्री होगा। सॉरी 7 इंटू 18 तो 18 से सॉरी 18 7 जा 126। तो हमारा जो वैल्यू होगा हमारा आंसर होगा क्या होगा, एक जो होगा हमारा 54 डिग्री और दूसरा जो होगा हमारा होगा 126 डिग्री। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब दोनों को ऐड करके देखेंगे 180 आएगा 126 और 54 को जब ऐड करेंगे कितना आएगा 180 आएगा। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 और बार-बार बोल रहे थे वही अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री का था तो 180 का मतलब वहां पे 90 लिखते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, एक्स लाइन इन द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC, पहले इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम BAC यानी कि ये एंगल, और एक्स जो है इसी के अंदर है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में और आगे क्या करना है, इफ BAC इक्वल टू 70 डिग्री, BAC मतलब ये पूरा जो हमारा एंगल है कितना के बराबर है 70 डिग्री के बराबर, पूरा होल एंगल है ना, BAC मतलब ये पूरा बना एंगल। और आगे क्या करना है, एंड BX इक्वल टू 42 डिग्री, BAX यानी कि ये वाला छोटा वाला एंगल, ये हमारा दिया है कितना डिग्री 42 डिग्री। बोला कि देन XAC बराबर क्या होगा, XAC मतलब कि ये वाला एंगल चाहिए, ये पूरा दिया गया होल दिया गया BAC दिया 70 और ये 42 दिया, तो ये कितना होगा, क्या करेंगे दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, सपोज ये अगर हमारा पूरा एंगल अगर दिया हो 60 डिग्री और एक रे को ड्रॉ कर दे और कहेगा ये 30 डिग्री है, या मान लेते सपोज ये कहेगा अगर 40 डिग्री है, तो ये कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 60 है, तो ये 40 तो ये हमारा 20, तो हम दोनों का सम जो 60 के बराबर है। सेम हमारा क्या करेंगे, हमें किसका वैल्यू चाहिए XAC का, है ना, तो क्या लिखेंगे एंगल XAC, एंगल XA जो C होगा वो किसके बराबर होगा, हमको XAC मतलब ये वाला चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, पूरे वाले एंगल ये 70 डिग्री दिया गया उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो पूरे वाले एंगल क्या लिया एंगल BAC माइनस किसको माइनस करना हमको, ये वाला एंगल, तो नहीं निकले BAX एंगल BAX। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। क्या कि हमें ये वाला छोटा वाला एंगल निकालना है, ये वाला पूरा का मेजरमेंट 70 दिया गया और ये BAX का गया 42, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको अगर ये छोटा वाला एंगल चाहिए तो क्या करेंगे, पूरे में से अगर इस जो एंगल दिए हैं उसको अगर हटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, तो XAC इक्वल टू BAC माइनस एंगल BAX है ना, जब इसको घटाएंगे 70 में से 42 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 28। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। तो हमारा XAC का वैल्यू क्या आएगा 28 डिग्री।
उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाएगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कराएंगे? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will line A be parallel to line M, है ना। वही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। एक लाइन, दो लाइन दिया गया जिसका नाम A और M, ये लाइन दिया गया T, इसका नाम लिख देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या करेंगे? एक वैल्यू दिया गया x माइनस 10, और 2x प्लस का 40, 2x प्लस का 40। हमें किसका वैल्यू चाहिए? क्वेश्चन में कराएंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, मतलब हमें x का वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग? जितना भी हम लोगों ने रूल्स पढ़ा पहले वाला, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ क्या देखेंगे? ये हमारा जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों क्या होगा? बराबर, जितना ये उतना ही है। तो ये भी होगा x माइनस 10 डिग्री। और एक और चीज क्या जानते हैं? सर ये जो हमारा वैल्यू यहाँ कर दिया गया, यहाँ कर दिया ऊपर 2x प्लस का 40 डिग्री, तो ये जितना होगा उतना ही नहीं होगा। वाई? अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो x माइनस 10 ये था, तो x माइनस 10 ये था। अब हम लोग क्या जानते हैं? को इंटीरियर एंगल, है ना, जिसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। कि पैरेलल लाइन में एक ही साइड में जो दो एंगल बन रहे हैं, उस दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या लिखेंगे? x माइनस 10 प्लस 2x प्लस का 40, ये दोनों का सम जो है हमारा 180 डिग्री के बराबर है। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द को इंटीरियर एंगल, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल। अब क्या होगा? सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 और x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 2x यानी 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा 3x इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री यानी 150 डिग्री। तो x का जो हमारा वैल्यू आएगा 150 डिग्री बाई 3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 50 डिग्री। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 50 डिग्री के बराबर आएगा। और वन मोर थिंग, देखिए हम जो बनाए हैं हमारा देखेंगे, कभी कभी चेक करके कि जो बना हुआ वो सही की गलत। तो क्या करेंगे? x का वैल्यू 50 हो रख करके देखेंगे, और दोनों का जो वैल्यू आएगा दोनों का सम हमेशा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। तो सेम हम लोग देखेंगे 2x प्लस का 40 यानी 2x प्लस का 40, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा है 40, सॉरी 50 प्लस का 40, यानी कि हमारा आएगा 100 प्लस 40 यानी कि 150। इसका वैल्यू आया हमारा 150। कब? जब एक्स का वैल्यू रखें। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे x माइनस 10 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया 50 माइनस का 10 यानी कि 50 डिग्री। तो ये हमारा होगा 50। हम लोग जानते हैं कि क्वांटिटी का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जोड़ करके देखिए 40 और 150 कितना होगा? 180 आएगा। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारा आंसर है वो सही है ना। सेम एक बार सारे बच्चों को मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है 4, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 5। ये इसमें क्या था कि ये गिवन था, ये दिया गया था ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कि x माइनस 10 जो यहाँ पे दिया गया बोला था एल और एम जो है पैरेलल लाइन। तो सेम जो हम लोगों ने क्या क्या ट्रांसवर्सल दिया था लेकिन इसका नाम नहीं दिया, तो मैंने ठीक दे दिया इसका नाम। तो एक चीज हम लोगों ने इतने रूल्स कंडीशंस पढ़े इसमें कि क्या था कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। वाई? क्यों?
वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। तो सेम अगर ये x माइनस 10 ये दिया गया तो ये भी होगा हमारा x माइनस 10। ये तो समझ में आ रहा है सारे बच्चों। अब क्या हम लोग जाने थे कोइंटेरियर क्या होता है कि सेम पैरेलल लाइन के अंदर एक ही साइड में जो एंगल बन रहा है उस दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोगों ने क्या किया x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 40 पर 180 डिग्री। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले 3x प्लस का 30 पर 180। x के वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो आंसर आएगा कितना आया 50 आया। और हम लोगों ने क्या किया जो हमारा आंसर है उसको मैंने पुट करके भी रखा है जो भी दिए गए इक्वेशन। तो हम लोग जब पुट करके रखें सॉरी इस इक्वेशन को जब जो हमारा आंसर है उसको अगर इसे पुट करेंगे तो हमेशा ये दोनों का सम 180 आना चाहिए। 2x प्लस 40 तो 2x प्लस 40 यानी x का वैल्यू 50 जब इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 150 यानी इसका वैल्यू था 150। सेम अगर यहाँ पे 50 अगर रख लें तो 50 माइनस 10 यानी कि हमारा 140। उसी 140 और 40 दोनों को जब ऐड किया तो हमारा कितना आएगा 180 आएगा। आई होप सारे बच्चों को पूरा जो भी क्वेश्चन है सबको समझ में आ गया होगा, सबका सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन बच गया वो सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे घर पे। उसके बाद स्कूल खुलने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे का जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।